अतुल्य नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तराखंड जहां अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए विख्यात है, वहीं लोक आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विशिष्ट केंद्र भी है। श्रद्धालुओं, पर्यटकों, पथारोहियों, पर्वतारोहियों, अध्येताओं यानी हर वर्ग को उत्तराखंड सदियों से आकर्षित करता आ रहा है। समतल मैदान से लेकर गहरी घाटियों को पार कर आगे बढ़ते हैं तो सामने हिमालय की चोटियां इस कदर प्रतीत होती हैं, मानो बाहें फैलाकर स्वागत के लिए तत्पर हो। प्रकृति नटी के इसी सौंदर्य का अवलोकन और श्रद्धा के केंद्र का दिग्दर्शन कराने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में एक विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम नमस्ते उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति और यहां के स्थानीय दर्शनीय स्थलों से आपको रूबरू कराते हैं। इस कड़ी में हम आपको ले चलते हैं माँ गंगा के धाम गंगोत्री। ये वही स्थान है जहां पर गंगा ने धरती को स्पर्श किया, गंगा माता धरती पर अवतरित हुई। राजधानी देहरादून से हम चल पड़े हैं गंगोत्री धाम के लिए। सर्पाकार सड़कों पर 34 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचते हैं पहाड़ों की रानी कहलाने वाले पर्वतीय नगर मसूरी में। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और दर्शनीय स्थलों की जिज्ञासा पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। वर्ष भर पर्यटकों की गहमा गहमी यहाँ जीवंत माहौल बनाए रखती है। गंगोत्री धाम के लिए पारंपरिक यात्रा मार्ग ऋषिकेश से है, किंतु देहरादून से मसूरी होते हुए सुआखोली से चिन्यालीसौर का मार्ग अपेक्षाकृत कम दूरी का है। भविष्य में ये वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। इससे कम से कम 1 से 1.5 घंटे की दूरी कम हो सकती है। तो साथियों, हम पहुंचे हैं सुआखोली में और यहाँ से गंगोत्री धाम लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और आज की यात्रा का हमारा पड़ाव रहेगा उत्तरकाशी। तो चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ और लीजिए आनंद इस यात्रा का। सुआखोली से हम चिन्यालीसौर मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं, जबकि सुआखोली से एक मार्ग धनौल्टी, सुरकंडा देवी, चंबा के लिए है तो दूसरा यमुनोत्री के लिए है। हम इसके मध्य मार्ग वाया थत्यूड़ चिन्यालीसौर पहुंचे हैं। चिन्यालीसौर सुंदर पर्वतीय नगर है और यहाँ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने से आसपास के इलाके का व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ हवाई पट्टी का निर्माण होने से राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा की दृष्टि से इसका सामरिक महत्व बढ़ गया है। चिन्यालीसौर से धरासू, डुंडा, मातली होते हुए हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। साथियों, अपनी इस यात्रा के पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी में और यहाँ पर हम आपको दर्शन करवाएंगे प्रसिद्ध मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ के। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, उत्तरकाशी यानी कि उत्तर की काशी। वाराणसी और उत्तरकाशी दोनों गंगा किनारे अवस्थित हैं। पुराणों में इसे सौम्य काशी कहा गया है। समुद्र तल से 1158 मीटर की ऊंचाई पर बसे उत्तरकाशी का देवभूमि उत्तराखंड में विशेष महत्व है। स्वाभाविक रूप से
वाराणसी की तरह ही यहाँ विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। साथ में शक्ति मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और काशी के कोतवाल की तरह यहाँ भी भैरव मंदिर विद्यमान है। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर काशी का विशिष्ट महत्व समझा जा सकता है। यहाँ से हमारी टीम आगे बढ़ती है अपने गंतव्य के लिए, यानी गंगोत्री धाम के लिए। उत्तर काशी से आगे भटवाड़ी, गंगनानी होते हुए हम पहुंचे हैं प्राकृतिक सुषमा से भरपूर हर्षिल में। यहां पहुंचकर मुसाफिर अपनी सारी थकान भूल जाता है। प्रकृति नटी ने इसे सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रकृति प्रेमी पर्यटकों का यह पसंदीदा स्थल है। इस वक्त हम मौजूद हैं धराली में और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं मुकवा गांव। ये वो स्थान है जो शीतकालीन प्रवास है माँ गंगा की डोली का। जब कपाट बंद हो जाते हैं तब माँ के आप यहीं पर दर्शन कर सकते हैं। हर्षिल के बाद आगे पहुंचते हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी एक तरह से गंगोत्री से पूर्व अंतिम पड़ाव है। धाम के कपाट खुलने और बंद होने के मौके पर मां गंगा की उत्सव डोली यहाँ विश्राम करती है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और नीचे घाटी में बहती भागीरथी नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ से आगे बढ़कर दूरदर्शन की टीम अंततः पहुंचती है गंगोत्री धाम। धाम में पहुंचते ही गंगा स्तुति के स्वर कानों में गूंजते हैं। गंगोत्री आने की सबसे मुख्य वजह यह है कि ये चारों धामों में से एक धाम है और गंगा नदी जो स्वर्ग की नदी कही जाती है, ये हम मनुष्यों का सौभाग्य है कि स्वर्ग नदी को भागीरथ ने धरती पे उतारा ताकि हम सब मनुष्य इसे स्पर्श करके एक मुक्ति भक्ति के भाव से भर जाए। और गंगोत्री की धाम ही नहीं, गंगोत्री की जो यात्रा है आने की, वो अपने आप में एक बहुत ही मनमोहक है। वो एक बहुत ही सुंदर दृश्य, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और ये मनोहर दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस धाम में ही कहीं मुक्ति मिल जाए, जैसे इस राह में ही कहीं मंजिल मिल जाए। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि गंगोत्री धाम आइए और बिल्कुल इसकी यात्रा का आनंद लीजिए। यहाँ का एक महात्म्य है कि यहाँ के स्नान करने से पूर्व जन्म के कुछ पाप कटते हैं और पूर्व जन्म में कुछ मिलेगा, आने वाले जीवन में कुछ मिलेगा। इसीलिए ये उन्होंने यहाँ पर ये दोनों डोलियाँ लाई हैं। और हम यहाँ अभी आरती के बाद थोड़ा दर्शन करेंगे, उसके बाद माँ पटाशिणी और माँ भोगनाथ देवता वो भी दर्शन करेंगे। विश्व की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए समस्त संस्कारों में गंगा जल की उपस्थिति अनिवार्य है।
पंचामृत में भी गंगा जल को अमृत माना गया है। वस्तुतः गंगा मात्र एक जल धारा नहीं, अपितु जनजीवन और लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। वह जीवनदायिनी, पापनाशनी और मुक्तिदायिनी हर रूप में है। मैं यहाँ ये 12 साल से पुष्कर को हर साल आ रहा हूँ, हर रविवार को। मेरा गंगा पुष्कर के लिए आज से पहला दिन है। गंगा पुष्कर के लिए इधर आया, नहा लिया, गंगा माँ का आशीर्वाद ले लिया। हम अपने दोस्तों के साथ गंगे माई में गंगोत्री के दर्शन करने आए हैं और बहुत ही पवित्र धाम है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन इस बार भी हम बहुत सालों बाद 7-8 साल बाद दोबारा यहाँ पे आए हैं। हम गंगोत्री जो है अपनी आस्था से आए हैं और हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। माँ के दर्शन करने के लिए हम चारों धाम आए हैं। गंगोत्री धाम हमारा छूट गया था, इसलिए हम माँ के दर्शन के लिए आए हैं, ताकि हमारे पाप कर्म छूट जाएं और हमें घर में सुख शांति हो, सब बात की अच्छाई हो। और हमारा उद्देश्य चारों धाम यात्रा का तो जो भगवान ने हमारे इस मनोकामना पूरी करी हमारी, यही हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है। हम जल भर के ले जाएंगे और हमारे घर में रखेंगे। गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ स्थित गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में किया था। बाद में वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर राजघराने के माधो सिंह ने किया। मां गंगा को समर्पित इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और दीपावली के बाद भैया दूज को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पावन दिन में यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेने आई हूँ और मैं माता रानी से ये दुआ करती हूँ कि मेरा भविष्य उज्जवल बने। माँ का बुलावा था तो मैं यहाँ पे उपस्थित भी हो गई और मैंने शुरू में दर्शन भी कर लिए। और देखिए मेरे गले में जो माला है ये अपने आप माला भी आ गई है, मुझे नहीं पता कहाँ से है ये एक माँ का आशीर्वाद है, माँ का बुलावा है जो मुझे ये माला भी मेरे गले में अपना पाई है। इतने असंख्य यहाँ पे श्रद्धालु एकत्रित हो रखे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। मेरी सबसे विनती है कि सब यहाँ पे आए, धाम में आए और यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन करें। और जो यहीं से हमारी गंगा भी निकलती है गौमुख से, तो ये जो गंगा हमारी बहती हुई आ रही है तो इसको हम गंगा मैया माँ का मानते हैं। ये हमारी गंगा मैया है, माँ है। मानो तो गंगा हमारी माँ है, ना मानो तो एक बहता पानी है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की। देखिए गंगा गंगेति योबर्यात् योजनानां सतैरुपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। ऐसी ये माँ भगवती गंगा है जिसका नाम अगर हजारों कोस दूर से भी याद किया जाता है तो निश्चित तौर पे भुक्ति, मुक्ति और सब कुछ प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति गंगा के तट पर स्नान करता है और दर्शन करता है उसको उसके जो पुण्य हो कभी क्षीण नहीं होते। क्षय का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात आज ये एक और विशेषता है, आज के दिन निर्माण दर्शन गंगा मैया के होते हैं। जो निर्माण दर्शन है वो आज से लेकर केवल 3 दिन सप्तमी तक ही हो पाते हैं। तो ये भी भाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ पधारते हैं और आज दर्शन करते हैं। आप गंगा मैया के दरबार में पधारें, स्नान करें। ये सनातन की मूल धारा है।
गंगोत्री से और गंगा सागर तक मैं समझता हूँ ये प्रत्यक्ष देवती है, देवता है। आप किसी मंदिर में अगर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशली भगवान होगा, माना हम वैष्णो देवी गए तो माता के दर्शन करने, लेकिन नहीं, गंगोत्री का अलग मातम है। गंगोत्री में जब आप आते हो, स्नान करते हो, पूजन करते हो, तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो और माँ गंगा की पूजा करते हो और तब जाके दर्शन करते हो, तो ये बहुत बड़ी महत्व है। इन शब्दों के साथ आप सबका स्वागत। शीतकाल में मां गंगा की पूजा अर्चना मुखबा यानी मुखी मठ में की जाती है। मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर भी स्थित हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री गणेश मंदिर है। ये जो गणपति मंदिर है, जब गंगा जी का यहाँ पे मंदिर बना उस टाइम से ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत छोटा सा मंदिर था गणपति जी का, एक मूर्ति थी रखी हुई केवल, बाद में इसका जीर्णोद्धार करके इतना बड़ा इसको बनाया गया है और ये मंदिर बहुत प्राचीन का है। और इसके बाद बगल में, क्योंकि जो तीर्थ होते हैं जहीं भी मंदिर होते हैं, सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है, इसीलिए यहाँ पे घाट से स्टार्टिंग सबसे पहले गणपति जी का दर्शन करके ही जितने भी यात्री आते हैं सबसे उसके ऊपर गंगा जी का मंदिर दर्शन करते हैं। माता लक्ष्मी एवं अन्नपूर्णा को समर्पित मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव भी यहाँ विराजमान हैं। शंकर भगवान का मंदिर है। ये भोले बाबा गंगा जी को लाके अपने 5005 वर्ष तक गंगा मैया को तप करते हुए गंगा जी यहाँ पे आई है, तभी पितरों का उद्धार के लिए गंगा उतरी गंगोत्री में। और गंगा ये शंकर भगवान वंदे देव महामतिम श्री गुरु वंदे जगत कारणम वंदे बंध शोषणम गब्रम वंदे शिवम शंकरम। वंदे भगवान शंकर भगवान गंगा जी को अपने उस जटा में धारण करके स्वर्ग जब भागीरथ जी ने तब किया था 5005 वर्ष तक, इसीलिए गंगा मैया को जटा से गंगोत्री से उतार कर गंगा मैया को स्वर्गलोक को प्राप्त किए, सब पितरों का उद्धार हुआ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ का भी मंदिर इस मंदिर परिसर में है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान राम के पूर्वज रघुकुल चक्रवर्ती सम्राट भागीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिला पर भगवान शिव की तपस्या कर गंगा को अवतरित किया। माना जाता है कि सुरसरिता गंगा जी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया था। गंगोत्री धाम के इस दिव्य प्रांगण में स्थित है राजा भगीरथ की तपस्थली। हम इस वक्त राजा भगीरथ की तपस्थली के मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर आइए पुजारी जी से हम बातचीत करते हैं। पुजारी जी, भगीरथ महाराज की इस तपस्थली के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये राजा भगीरथ जी की तपस्थली है। यहाँ पे राजा भगीरथ ने जब माँ गंगा जी को पाने के लिए, धरती पे उतारने के लिए 5500 वर्ष तक तप किया था और यहीं से ही माँ गंगा जी पहले धरती रूप में आई और यहीं से ही धरती में बहने लगी। जहाँ शिव हो वहाँ हनुमान जी का भी होना आवश्यक है। हनुमान जी के दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। गंगेति यो व्रियात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छते। ये गंगोत्री का पुण्य क्षेत्र है जहाँ माँ गंगा जी का अवतरण हुआ था। इस स्थान को राजा भगीरथ की तपस्थली भी कहा जाता है। इस स्थान में मेन हम लोग श्री 5 मंदिर समिति के नाम से हैं। श्री मतलब गंगा मैया है और 5 जो अन्य मंदिर है यहाँ पे, जैसे आपके सामने दिख रहा है ये हनुमान जी का मंदिर है, तो ये उन 5 मंदिर में से एक हनुमान जी का मंदिर है। इसके अतिरिक्त भैरव जी को समर्पित भैरव धुना भी मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाती हैं। जब से राजा भगीरथ महाराज ने तपस्या करके गंगा माई धारक धमा आए हैं, तब से ये अखंड धुनी भैरव बाबा की आनंद की है। इस सबके रोग जोग पाप ताप श्राप कल्याण करने वाले हैं, दीर्घायु बढ़ाने वाले हैं, राज्य में हानि करने वाले, धन संपत्ति बढ़ाने वाले हैं, मनुष्य की वृद्धि करने वाले हैं, सब गंगा माई के दरबार में बैठे हैं। ये गंगा माई के बड़े जीवन के साथी हैं। उनके रक्षा के लिए भैरव बाबा यहाँ पे स्वयं आनंद भैरव है। भैरव घाटी में भैरव बाबा है और वैसे सारे भारत वर्ष में भैरव बाबा है। श्रेष्ठ से भैरव बाबा है।
और चारों धामों में भैरव बाबा है, और सारी विश्व के भूमि में भैरव बाबा है। आज गंगोत्री धाम सर्व सुविधा संपन्न हो गया है। अतीत में जहां कठिन यात्रा के बाद श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच पाते थे, उसकी तुलना में आज यात्रा अत्यंत सुगम हो गई है। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड में उनकी यात्रा सुखद, सुगम और सुरक्षित रहेगी। प्रशासन ने चारों धामों में चार धाम यात्रा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं और यात्रियों के पंजीकरण से लेके उनका व्यवस्थापन तक पूरा कार्य सभी जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और आज जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास इतनी अधिक मांग है यात्रियों के, श्रद्धालुओं की। धाम के पास तक वाहन सुविधा उपलब्ध है। रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, आश्रम आदि उपलब्ध है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाम को होने वाली गंगा आरती का दृश्य मनोहारी होता है। ऐसे मौके पर आज गंगा माई के दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। चार धाम यात्रा शुरू हुई है। मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं और प्रदेश की और देश की खुशहाली, एकता, अखंडता के लिए प्रार्थना करने मां के पास आए हैं, ताकि हमारे देश की जनता खुशहाल रहे और देश तरक्की और उन्नति करे। गंगोत्री मंदिर में मां गंगा की मुख्य मूर्ति के साथ मां यमुना का विग्रह भी है। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का लोग तो यक ओन रनन गंगोत्री धाम में, लेकिन इना लोग भी छन जो उत्तराखंड का भय रनन और यक ओनन उनड़ी हम बातचीत करना। आप बताओ, जब आप पहली बार छनोना गंगोत्री धाम, कन आपने महसूस जो होनो? मैं पहली बार आई, मैं तो बहुत अच्छा महसूस हूँ। और मतलब मैं नहीं जत कभी गुजरात बटे नहीं, कोई अहमदाबाद बटे नहीं, कोई कखी बटे नहीं, बहुत जगहों बटे आना चाहिए। तो वो लोग सब हम मिली तो हमको अच्छा लगा। हमारा उत्तराखंड की संस्कृति इतना बढ़िया चल, इतना फेमस है हमारा उत्तराखंड, देवभूमि से हमारी। तो वे थे मतलब हम थे लगनों की, मतलब पूरी दुनिया या कहीं और बहुत अच्छा लगनों सब थे मिली की। और अपने गढ़वाल भी चाहिए, मतलब बहुत दूर दूर बटे आए थे, गुजरात बटे नहीं, कोई श्रीनगर बटे भी आए थे, वो भी मिली हम थे। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। व्यवस्था का खातिर कुछ बन चला, आप जब आप यहाँ आया क्या प्रकार से आपने कोई असुविधा तो नहीं हुए, कनो लगे आप? ना हम तो खैर हम तो अपने गाड़ी से हो, लेकिन उन भी मतलब हमारे उत्तराखंड की बस संदी और काफ़ी अच्छा हमारे धामी जी हमारे काफ़ी अच्छा वो कर जाई। और रोड भी अच्छी बनाना चाहिए मोदी जी। और अब बढ़नी भी जी कखिम जरा परेशानी है, लेकिन सब ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। गंगा का उद्गम गोमुख ग्लेशियर है। बहुत संभव है जब गंगा अवतरण हुआ तब यहीं गंगोत्री के पास गोमुख रहा हो, जो आज 19 किलोमीटर पीछे है। इस तरह उत्तराखंड के चार धामों में से एक गंगोत्री धाम का महत्व सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, राष्ट्र के लिए भी है। गंगा ना होती तो उत्तर भारत में सभ्यता, संस्कृति और उससे अधिक जीवन की संभावना भी ना होती। दर्शकों, कार्यक्रम नमस्ते उत्तराखंड के अंतर्गत हमने आपको दर्शन कराए पवित्र धाम गंगोत्री धाम के। माँ गंगा अपना आशीर्वाद हम आप सभी पर बनाए रखे, इसी उम्मीद के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम अब लेती है विदा। नमस्कार।